अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी मोस्ट कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है मोस्ट कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर। कह रहा है द मोस्ट कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर इज इन इंग्लिश इज सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस मोस्ट कॉमन सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो फॉलो करता है सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। एग्जाम्पल दिया हुआ है सी रीड्स अ बुक, तो सी क्या है आपका सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है आपका वर्ब है, और बुक क्या है आपका एक ऑब्जेक्ट है। बेसिक एलिमेंट्स की हम बात करें जो कि सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं सब्जेक्ट, तो ये पर्सन होता है और थिंग्स होता है जो परफॉर्म करता है एक्शन को, जस्ट लाइक रवि प्लेस फुटबॉल, तो यहाँ पे रवि क्या कर रहा है, फुटबॉल को खेल रहा है। दूसरा आपका वर्ब, तो यहाँ पे कह रहा है द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी जो स्टेट और एक्शन जो है वो डन हो रहा है, जैसे ही इज टायर्ड, तो ये क्या है इज टायर्ड, तो इज आपका क्या है वर्ब है। तीसरा आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कह रहा है द पर्सन और थिंग्स अफेक्टेड बाय द एक्शन, यानी पर्सन और थिंग्स जो एक्शन के द्वारा अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे सी राइट्स अ लेटर, तो वो क्या कर रही है, लेटर लिख रही है, तो यहाँ पर लेटर पे दबाव बनाया जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। चौथा आपका है कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका क्या होता है, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कंप्लीट मीनिंग जो होता है उसको प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक ही इज अ टीचर, तो ये क्या है, वह क्या है टीचर है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया। और पांचवा आपका है मॉडिफायर, जो कि ऑप्शनल होता है, जो ऐड करता है डिटेल अबाउट द टाइम, मैनर, प्लेस एक्सेट्रा। एग्जांपल दिया हुआ है सी सिंग्स ब्यूटीफुली। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया। थैंक यू।